दोस्तों, पूरी दुनिया में एक खबर इस समय बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। यह खबर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की समिट के लिए चीन गए थे, उस वक्त क्या उनकी जान को खतरा था। सोशल मीडिया और कई न्यूज पोर्टल्स पर यह चर्चा हो रही है कि चीन में रहते हुए मोदी जी की सुरक्षा को लेकर कुछ खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं। इसके साथ ही खबरें यह भी आ रही थीं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी की जान बचाने में मदद की और समय पर इंटेलिजेंस उपलब्ध करवाई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मोदी जी के दौरे के दौरान कुछ ग्रुप्स ने उनकी सुरक्षा के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और उनके सहयोगी देशों की मदद से यह खतरा टाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर ढाका और बांग्लादेश से जुड़े रास्तों पर भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। इन रास्तों के जरिए कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ साजिश की आशंका रहती है। इस खबर ने पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठाया गया कि ऐसे समय में भारत और रूस के रिश्ते क्यों इतने खास हैं और पुतिन ने मोदी जी को किस तरह से सुरक्षा इंटेलिजेंस दी। अब बात करते हैं कि क्या सच में मोदी जी की जान को खतरा था। यह जो खबरें चल रही हैं कि पुतिन ने उन्हें इंटेलिजेंस दिया और उनकी सुरक्षा की, यह पूरी तरह से जांच के बाद सामने आई जानकारी पर आधारित है। ऐसा लगता है कि जब मोदी जी वहां पहुंचे तो कुछ ग्रुप्स ने उनके खिलाफ कुछ प्लान किया था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों और रूस की इंटेलिजेंस ने समय रहते इसे रोक दिया। इसलिए यह खतरा वास्तव में टाल दिया गया। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि ढाका या बांग्लादेश के रास्ते भारत के लिए क्यों संवेदनशील बन गए हैं। इसका कारण यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जियोपॉलिटिकल रिलेशन काफी संवेदनशील है। कई बार कुछ देशों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करके भारत की आंतरिक सुरक्षा में दखल देने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इसे पूरी सतर्कता से टैग किया। मोदी पुतिन के रिश्तों की खासियत भी सामने आई। दोनों देश न सिर्फ व्यापार और रक्षा मामलों में जुड़े हुए हैं, बल्कि जियोपॉलिटिकल मामलों में भी भारत की सुरक्षा और हितों के लिए सहयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के सहयोग से कई खतरों को समय रहते टाला जा सका। इसके अलावा ट्रेंड कर रही खबरों में यह भी शामिल है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस सहयोग से खुश नहीं हैं, खासकर उन देशों के लिए जो भारत को अपने हिसाब से प्रभावित करना चाहते थे। लेकिन अब भारत अपने रणनीतिक फैसले खुद ले रहा है। यह देखने वाली बात है कि भारत अब खुद अपने सुरक्षा और कूटनीति के फैसले कर रहा है। एससीओ समिट में मोदी जी की मौजूदगी और रूस के सहयोग ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ बाहरी दबाव में नहीं है। भारत की स्थिति मजबूत हो रही है और उसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक असर डाल रही है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भारत चीन, भारत रूस और अमेरिका जैसे देशों के बीच कूटनीतिक हलचल में बदलाव आ सकता है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसे बड़े पैमाने पर फॉलो कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इस पूरी कहानी का बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट से क्या संबंध है। लंबे समय से बांग्लादेश में कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। इन संगठनों को कभी कभी विदेशी ताकतों का अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिला है। लक्ष्य यह रहा है कि भारत के भीतर किसी तरह की अस्थिरता पैदा करके उसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। हाल के वर्षों में भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। व्यापारिक सहयोग, जल समझौते और सीमा विवादों के समाधान जैसे मुद्दों पर लगातार काम हुआ है। लेकिन कुछ विदेशी शक्तियां नहीं चाहती कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इतना सहज बना रहे। इसी दौरान जब मोदी जी एससीओ समिट में शामिल होने चीन गए, तब कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बांग्लादेश के रास्ते से भारत पर कोई अप्रत्यक्ष खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि यह सब इंटेलिजेंस स्तर पर ही रहा, लेकिन यह संकेत काफी स्पष्ट था कि भारत की सुरक्षा को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय चालें चल रही थीं। पुतिन और मोदी जी की मुलाकात ने इस कहानी को नया मोड़ दिया। रूस ने अपने स्तर पर कुछ खुफिया जानकारियां साझा की, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि कुछ एजेंसियां भारत के खिलाफ सक्रिय थीं। यह खबर बाहर आते ही पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई पुतिन ने मोदी जी की जान बचाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा से भरोसे का रिश्ता रहा है। चाहे रक्षा सौदे हों, अंतरिक्ष परियोजनाएं हों या फिर ऊर्जा क्षेत्र का सहयोग, दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में रूस का यह कदम दिखाता है कि भारत के साथ उसकी साझेदारी केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक भरोसे पर आधारित है। इसी वजह से इस घटना ने भारत रूस रिश्तों को और मजबूत किया है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों में इस पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत अब पूरी तरह से अपने स्वतंत्र रास्ते पर चलने वाला है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों परेशान है।
असल में अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी नीतियों के साथ पूरी तरह से तालमेल रखे, लेकिन भारत ने अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई है। यानी भारत अब एक ही ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सभी देशों के साथ संतुलित रिश्ते रखेगा। एससीओ समिट में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो तस्वीरें वायरल हुई, उन्होंने यह संदेश दिया कि एशिया अब खुद अपनी दिशा तय कर रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज थी, क्योंकि अगर भारत, चीन और रूस किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह है कि अमेरिका ने बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के रास्तों से भारत के भीतर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब न हो सके। पूरी कहानी का सार यही है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर न तो किसी दबाव में है और न किसी के आदेश पर चलने वाला है। मोदी पुतिन की मुलाकात ने यह दिखा दिया कि भारत और रूस का रिश्ता भरोसे पर टिका है। इस घटना से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और उसके सहयोगी देश पूरी तरह से सतर्क हैं। एससीओ समिट सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह भारत के वैश्विक नेतृत्व के उभरने का संकेत था। भारत अब अपने हितों की रक्षा खुद कर रहा है और साथ ही दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह किसी के अधीन नहीं है। यह खबर भले ही सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह फैली, लेकिन इससे जो असली संदेश निकलता है वह यह है कि भारत आज एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो खतरे को पहचानता भी है, रोकता भी है और अपने हितों की रक्षा भी करता है।